और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद पर हो रहे बवाल को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता मिट्टी में मिला देगी। वहीं ब्रजभूषण ने आई लव मोहम्मद पर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब धीरे धीरे कई शहरों तक फैल चुका है। बरेली में जब मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई, कई लोगों पर FIR दर्ज हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए। अब सवाल उठता है, जब फतेहपुर में मकबरे पर हमला हुआ था तब पुलिस खामोश क्यों रही? क्या कानून सभी के लिए बराबर नहीं है? क्या पुलिस की लाठी कुछ लोगों पर ही चलती है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आई लव मोहम्मद पर ब्रजभूषण शरण सिंह और इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ गया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बदले में आई लव महादेव, आई लव महाकाल और बरेली में हुए बवाल के बाद आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए गए। बरेली में तो जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोगों पर FIR हुई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। वहीं आपको बता दें कि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार के तरीके पर ऐतराज जताया है। इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को संविधान से लेकर नागरिक अधिकारों तक का पता नहीं है। तानाशाही से कोई रुकेगा नहीं और इनको जनता ही मिट्टी में मिला देगी। जरा आप भी सुने इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। तो इकरा हसन को अभी आपने सुना। अब आपको बता दें कि भाजपा की पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है। ब्रजभूषण ने कहा कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग कृष्ण को भी प्यार करते हैं, राधा को भी प्यार करते हैं, गुरु ग्रंथ को भी प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है, किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, तो वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो बीजेपी की सरकार में चलने वाला नहीं है। जरा आप भी सुने ब्रजभूषण को। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि इसी बहाने बरेली का जो मामला पूरा हुआ, क्या इसी की साजिश या इसी के आड़ में किया गया, आलम मोहम्मद की आड़ में? देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने अगर बिगाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूल गया मौलाना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार बर्दाश्त कर रहे थे, धमकी देकर दंगा भड़काया जा रहा है, हम कार्रवाई। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नेताजी, ये जो पूरा एक आलम मोहम्मद का आड़ दिया जा रहा है, क्या ये नवरात्रि से पहले भी तो हो सकता था? क्यों इसको नवरात्रि में ही बढ़ावा दिया गया? अब यही एक नई चीज निकल करके आ रही है, यही एक नई चीज निकल करके आ रही है चल रहा है कि ये नारा आपने किस समय दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस बात को सरकार संज्ञान में ले रही है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि यह विवाद 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान शुरू हुआ। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि 12 वफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि आइला मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। वहीं और भी कई नेताओं ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है। मामले ने तुल तब पकड़ा जब बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने लाठी बरसाई। कई लोगों ने कहा कि जब फतेहपुर में कुछ दिनों पहले एक मकबरे में हिंदू संगठनों की भीड़ घुसकर तोड़फोड़ करती है तो पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वहां न लाठी चली, न कोई गिरफ्तारी हुई, फिर बरेली में यह सख्ती क्यों? यूपी पुलिस की यह दोहरी नीति केवल एक घटना नहीं है बल्कि हाल के वर्षों में बार बार देखी गई प्रवृत्ति का हिस्सा है। एक पर इतनी कठोर कार्रवाई और दूसरे के लिए नरमी या लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। कानून तो सभी के लिए बराबर है। तो कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो विपक्षी नेताओं की तरफ से इस वक्त की जा रही है। जी हाँ, आपने देखा कि बरेली बवाल के बाद और आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है, इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको हमने सुनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।